तो अभी लिनक्स के रिवीजन में अब आगे जो देखना, तो हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग तक देख लिया था, है ना। एक बार जरा नोट्स ओपन कर दूं, स्क्रीन शेयर करने दो पहले। आपकी नोट्स भी ऑलमोस्ट रेडी कर दी है मैंने। जहां तक है थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि लिखने के ड्यूरेशन आदमी लिखता चला जाता है। ये आपको फाइल, अच्छा सेट बैकअप ऑफ फाइल, राइट, बैकअप ऑफ फाइल एंड कंप्रेशन। इसके लिए जो हमने यूज किया था वो क्या था, टैब माइनस, यहां पे जो स्विचेस का प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट क्लास में, तो स्विच है CVZF, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, जो भी फाइल है, फाइल नेम। अब ये फाइल नेम में एक्सटेंशन नेम आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जो कंप्रेस होके आएगा। बट स्विच जो है वो CVZF होगी, ठीक है। तो ये बैकअप एंड कंप्रेशन के लिए है। लेकिन अगर आप रीस्टोर एंड डिकम्प्रेशन ऑफ फाइल करना चाहते हैं, तो वैसे केस में आप बस C के जगह पे X कर देंगे, XVZF, या XVF भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। अब इस कमांड को आपको रन कराना है। रन कराने के लिए तनु आप अपने स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। ठीक है, LS कर लो। हम लोग तनु ही थी, एक बार कैट स्पेस तनु करो। नहीं, कैट स्पेस हेलो करो। दोनों में कंटेंट नहीं है। तन्नू नेम से ही बना हुआ था। हाँ? तन्नू नेम से ही बना हुआ था। नहीं तो तनु तो डाला गया है, उसमें भी कंटेंट नहीं है। एनीवे, फिर से कर दो CP स्पेस /etc/passwd स्पेस तनु, एंटर कर दो। अब कैट करके देखो, कैट स्पेस तनु, कि उसमें सारे कंटेंट आए कि नहीं। आगे सर।
क्लियर कर लो स्क्रीन को। कंट्रोल एल या फिर क्लियर कमांड से। हाँ कर लिया सर। बढ़िया। अब लिखो टैब स्पेस माइनस CVZF यस सर। तनु, ठीक है, एंटर करो यहीं पे। ओके फाइन, फिर अप एरो लो। यस सर। कमांड रिपीट करो, ऊपर वाला ही, अप एरो। यस सर। ठीक है, स्पेस तनु डॉट TR, एंटर करो। एक काम करो, कैट स्पेस तनु करो, कैट स्पेस तनु। एक्चुअली प्रीवियस कमांड जो चली उसकी वजह से वो करप्ट कर गया फाइल। कोई नहीं, एक बार फिर करो सीपी कॉपी करना होगा फिर डेटा को, स्पेस /etc/passwd, स्पेस। अब आप एक काम कर लो, इस फाइल में एरर आ रहा है, उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल एक नया फाइल का नाम दे दो, पटना, PATNA। एंटर करो। अब लिखो टैब स्पेस -CVF CVZF कर दूं, स्पेस पटना स्पेस patna.tr, एंटर प्रेस करो। यार चलता तो यही है, क्या एरर आ रहा है? एक्चुअली मेरे पास मशीन नहीं है ना, मैं थोड़ा प्रॉपर देख लेता। वैसे देखो टैब और यही होता है। अब अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये कमांड को रोको, कभी फिर मिलेंगे तो बताएंगे, या फिर किसी वजह से मेरे हाथ कोई मशीन लगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम X यूज कर देते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल देता है और ये बैकअप लेता है। ये बड़ी आसानी से चलने वाला है। कुछ लोचा हो रहा है, फाइल करप्ट हो जा रहा है, बार बार फाइल का डेटा ओमिट हो जा रहा है, इसको रहने देते हैं अभी, अननेसेसरी होल्ड कर ले रहा है क्लास को। चलिए अभी आप अपना सर एक एप्लीकेशन है सर एनीडेस्क, उससे सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं इसका। सर ऑलरेडी जो है वो मैं, ये बात मेरे को मालूम है, एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, और भी है, एमी एडमिन करके है, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रॉब्लम हो जाती है नेट की, अदरवाइज मैं तो एक्सेस कर उठा ही लेता उसकी मशीन। अभी आप अपना स्क्रीन स्टॉप कीजिए।
ठीक है, ये दोनों कमांड चलते हैं, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। अब आइए, फाइल से रिलेटेड ऑलमोस्ट बातें हो गई, ये कुछ छूट भी रहा है। हाँ, फाइल पे आपका और कुछ छूट रहा है? नो सर। श्योर सर, इसी फाइल पे छूट रहा है उसमें फिल्टर करने का, कि कोई भी चीज फिल्टर कैसे कर ले या कोई पर्टिकुलर फील्ड सेपरेट कैसे कर ले, यानी कि ग्रेप और कट कमांड जो आप लोगों ने पढ़ा है। ग्रेप का सर है ना, वो भी तो इसी फाइल पे ही है। अगर हम ग्रेप की बात करें तो ग्रेप क्या करता है? फाइंड ए पर्टिकुलर पाथ। किसी पर्टिकुलर फाइल में किसी पर्टिकुलर चीज को खोजता है सर वो। गुड। यस सर। अब देखो, हमारे पास में एक फाइल है, अभी फाइल बनाते नहीं है, कोई बनी हुई फाइल को ही यूज करते हैं, नहीं तो बनाते में बहुत टाइम लग जाएगा, बनाओ उस तरह के फॉर्मेट में। अभी देखो, हमारे पास में एक वो /etc/passwd वाली फाइल है जिसमें बहुत सारे एंट्रीज हैं यूजर्स के। उस एंट्री में से हमें एक ऐसी उस फाइल में से ऐसी लाइन निकालनी है जिसमें रूट लिखा हो, रूट, ROOT, रूट। ठीक है, तो इसके लिए किस तरीके से कमांड चलेगा? तो कमांड होगा कि भाई आप ग्रेप यूज करें, उसके बाद में जो भी आपको वर्ड देना है जिसको आपको सर्च करना है, उस वर्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे मुझे सर्च करना है रूट को, किस फाइल में? तो /etc के अंदर में /passwd फाइल। ठीक है, अब मान लो इसी तरीके से अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन कुछ इस तरीके से, ग्रेप मान लो इसमें √1 भी है, √2 भी है, √A है, √B है, √C है, इस तरीके से है। तो अगर हम उस को हम सर्च करना चाहते हैं तो कैसे देते हैं? रूट, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर में कि भाई 0 से 9 तक की वैल्यू वाला कोई भी अगला कैरेक्टर हो तो उस फाइल को शो करो, और फिर /etc/passwd। फिर होता है कि नहीं लास्ट कैरेक्टर 0 to 9 नहीं हो, बाकी सब हो। तो ऐसा करने के लिए बोलो तो सही, कुछ कुछ कैरेट का साइन लगाएंगे, फिर 0 to 9 लिखेंगे, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर फाइल नेम /etc/passwd। यस सर। ऐसा ही कुछ होता है। यहां पे आप क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं कि इसके बाद में कोई एक और कैरेक्टर, तो क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये कई बार आप लोगों ने यूज किया है। यस सर। अब आते हैं 26 पे, मतलब नेक्स्ट कमांड पे। वो क्या है कमांड हमारा? कट। कट फील्ड को सेपरेट करने के लिए तो CUT कट यूज होता है। उसके बाद में क्या यूज होता है?
फील्ड डेलिमीटर -D। तो मान लो हमारा डेलिमीटर यानी कि अलग अलग फील्ड को सेपरेट करने वाला कोलन है, तो हमने वो डाल दिया। उसके बाद यूज होता है फील्ड नंबर, कि भाई पहला फील्ड दे दो, तीसरा फील्ड दे दो, 8वां फील्ड दे दो, जितने भी हैं। तो वो लाइनें वो निकाल लाएगा, वो सॉरी वो कॉलम वो निकाल लाएगा। यस सर। क्या हो रहा है? म्यूट करो भाई। राहुल राहुल तो फील्ड डेलिमीटर हम देते हैं। इस फील्ड डेलिमीटर के बाद जो है हमें उस फाइल का नाम देना होगा जिसमें से ये निकालना है, तो वही फिर हमारा /etc/। देखिए इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ शो हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। अगर आप इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो रीडायरेक्ट करके आप ले जा सकते हैं किसी और फाइल के अंदर में। मान लो एक फाइल बना ली हमने रिपोर्ट फाइल में डाल दिया, ये रिपोर्ट जनरेट हो गया भैया। ये आपके कट का यूज है, क्लियर है? यस सर। यस सर। सारे बच्चे 22 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब कुछ चीजें और भी थी, जैसे आपको फाइल में कुछ कॉमन सर्च करना है, हाँ, या फिर कोई डिफरेंट सर्च करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका फाइल तो शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, किसी एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए फाइल के कंटेंट। ख्याल है ये क्लास में जब हो रहा तो उस वक्त हुआ था सर कि शॉर्ट होना चाहिए, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग करके कंटेंट डाले थे और बीच बीच में चेंज कर दिया था। यस सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे। तो अब अगर आप उसको देखें, एक सबसे पहले सॉर्ट करने वाली बात, तो शॉर्ट के लिए क्या कमांड था? सॉर्ट ही था। यस सर, SORT। यस सर। शॉर्ट, उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। और जब ये शॉर्ट करता था तो इसको हम किसी और फाइल में दे देते थे, short1, इसमें सॉर्ट कर लो भाई, तो ये सॉर्टेड होकर के एक फाइल में आ गया। इसी तरीके से अगर तो आपकी दो फाइलें हैं तो आप दो सॉर्ट करके दोनों फाइलों को कन्वर्ट कर लीजिए, एक दूसरे फाइल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो चलो हमारे केस में जो है हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो फाइलें हैं, तो शॉर्ट फाइल नेम, इस दफे हमने उसे कन्वर्ट कर लिया short2 में। अब इन दोनों फाइलों में अगर हमें कुछ कॉमन ढूंढना है तो कॉमन के लिए क्या कमांड होता था? COMM। कॉमन नहीं रहता था सर। COMM।
यस सर। उसके बाद में short 1 and One, short 2. short two. टू। अब अगर कुछ डिफरेंस ढूंढना है तो क्या कमांड होता था? DIFF, ठीक है, short 1 and short 2, ठीक है। और यूनिक भी था सर। यूनिक, हाँ, तो यूनिक के लिए क्या होता था कमांड? UNIQ. UNIQ। UNIQ, फिर वही short 1 short 2। फाइल का साइज चेक करना समझ ही गए। कौन सा कमांड यूज होता है फाइल का साइज चेक करने के लिए? ls-h सर। ls-h से वो दिखाता है, बिल्कुल सही है, Sir. लेकिन उसके जगह पे हम लोगों ने du यूज किया था। DU सर। Yes, sir. DU। ठीक है। इस तरीके से फाइल पे ऑलमोस्ट चीजें डन हो गई। ट्रांसलेट सर, एक ट्रांसलेट बच रहा है। क्या चीज बच रहा है? ट्रांसलेट बच रहा है एक। ट्रांसलेट। राइट राइट सर राइट, वो वाला ट्रांसलेट। कमांड न्यू वाले में रन नहीं करता है। कौन वाला? tr। अच्छा, नहीं रन कर रहा है। नो सर। कोई नहीं, फिलहाल कमांड तो लिख लें। मतलब कि सर चेंज नहीं। अभी तो देखना पड़ेगा तुम्हारा टीआर का क्या सीन है। टीआर में क्या करते चेक थे कर हम लोग? लीजिए। tr लगा करके सर स्पेस और सिंगल कोट और लिखते थे सर स्मॉल a -b। सर स्मॉल से बड़ा में करना रहता था तो पहले हाँ। स्मॉल फिर बड़ा कैपिटल स्मॉल करते वाला थे। फिर बड़ा वाला उसको अंदर में लिख। यस यस, A to Z ऐसे लिख दिया। अब फिर इसको किसमें बदलना है? कैपिटल A to Z। कैपिटल A to Z। टू Z में, और उसके बाद में फाइल यस सर। ठीक। अच्छा, अगर आप देखें कि किसी फाइल को अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो फाइल इकट्ठे एक बार में स्क्रॉल कर जाती है पूरी की पूरी। तो हम लोग किसी फाइल का अगर कंटेंट देखते हैं, जैसे लिखता हूं टू सी द फाइल पेज बाय पेज, ठीक है, टू सी द फाइल पेज बाय पेज। पाइपलाइन का यूज करते थे सर। राइट, गुड। तो कैसे यूज करते थे? सर कट देते थे, कट माइनस टर्मिनेशन फाइल नेम। क्या चीज? कट देते थे सर, कट। नहीं नहीं, कट नहीं हुआ। मोर लास्ट मोर लगा देते थे। हाँ, मोड लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? लाइक आपने को कोई भी फाइल देखनी है, कैट मान लो /etc/ wd फाइल कोई, wd। ये लंबी फाइल है, अभी भी हम लोगों ने एक दो बार देखा है। तो दोनों में क्या हो रहा था, Yes, सबसे sir. लास्ट लाइन पे आ जा रहे थे, तो यहीं पे पाइप लगा दिया। अब पाइप लगा करके एक और कमांड इसमें ऐड कर दिया, वो है मोड। मोड। मोर। मोड क्या कर रहा है? वो पेज बाय पेज दिखा रहा है। पेज दिखाता। और पाइप क्या जैसे है? मोड पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा।
हाँ, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, और एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे ले लाइन बाय लाइन। यस यस लाइन बाय लाइन करेगा वो। हाँ, ये काम हमने किया। अब अच्छा, सर और एक फाइल बताए थे, आगे बोलिए। वो वाला सर, वो क्या बोलते हैं, कॉलन लगा करके जो फाइल बनता है। कोलन लगा के फाइल बनता है? मतलब सर फाइल के अंदर में जो कंटेंट लिखते हैं कॉलन लगा करके, तो उसको एक बार में कॉलन, मतलब एक कॉलन के अंदर का या दूसरे कॉलन के अंदर का बाहर निकालने के लिए बताया था सर वही कमांड। यूज किया है मैंने, फील्ड डेलीमीटर। सर, कॉलन फील्ड एलिमेंट का बात कर रहे हैं। हाँ, उसी को यूज किया है मैंने फील्ड डेलीमीटर की तरह। जैसे आपका जो यस स्लैश ईटीसी और स्लैश पास डब्ल्यूडी जो पाथ वाला फाइल है ना, वो फाइल इसी कॉलम से ही सेपरेटेड है। अगर हम इसी को मैनुअल बनवाने जाते तो हम आपको कहते कि आप लिखो राम कोलन 1 कोलन 5000 कोलन BCA। समझ यस रहे सर। हैं? तो उतना अभी आप इस रिवीजन क्लास में उतना बनवाएंगे तो नहीं, बस डायरेक्ट जो बना हुआ फाइल है उसी को यूज करते रहे, है ना। रीडायरेक्शनल ऑपरेटर का भी यूज कर दिया कि एक फाइल से दूसरे फाइल में आप लेके जा सकते हैं। अभी तक जो रीडायरेक्शनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसमें क्या है कि सब आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी फाइल से इनपुट ले सकते हैं। हाँ, ये एक चीज हो सकता है। टेक इनपुट फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल से इनपुट लेना। कैसे इनपुट लेंगे? तो लेने के लिए जैसे हम लोगों को मान लो कि एक WC कमांड चलाना है, WC-L, कि भैया लाइन काउंट करके बताओ। इसके बाद हम डायरेक्ट भी फाइल लिख देना तो भी आ जाता है। देखिए, एक तरीका है कि आप ऐसे इनपुट करा लें, मान लो कि यही फाइल में काउंट करो भाई। तो यहां क्या हो रहा है, इससे इनपुट जा रहा है WC में, और WC काउंट करके आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है ना? यस सर। चलो, अब आप लोग भी, आपके नोट्स ऑलरेडी ये सब लिखे हुए हैं, फिर भी आप एक बार चेक कर लें ढंग से कि भाई कुछ और छूट तो नहीं रहा। खैर, छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, बताना, कभी भी उसको रिपीट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली हैंडलिंग पे। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। सर 32 नंबर जो कमांड लिखे वहां पर कैट होगा कि कट होगा? कैट। वहां पर लिखे हैं ना 32 में कैट 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 होगा सर। हाँ, वो जस्ट आउटपुट ले रहा, मैं तो देख रहा हूं। अब देखने में बहुत ज्यादा लाइंस हैं, इसी वजह से वहां पे पाइप लगा करके मोड़ डाला गया है।
ठीक है, उसके कमेंट्स छूट गए थे। नाउ अब डायरेक्टरी हैंडलिंग की बात करते हैं। तो डायरेक्टरी हैंडलिंग में आपको mkdir कमांड तो यूज होता ही है, उसके हेल्प से हम एक सिंगल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सर यहाँ पे एक जन ने, आकाश ने लिखा है कि सर उसके साथ हम मोर यूज करना चाहते हैं। तो मोर तो तब यूज, यहाँ पे अगर मोर यूज करोगे तो मोर किस लिए, फाइल के कंटेंट को देखने के लिए है आकाश? यस सर, यस सर। और मोर अगर लगाना चाहते हैं तो स्लैश देके लगा नहीं सकते, आपको पाइप यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता मोर यूज करने का, क्योंकि हम तो इसको कट करके एक दूसरे फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करते हैं, तब जाकर के पेज बाय पेज देखने की बात आती है। मोर तो इसीलिए यूज होता है। फिर भी चला के देखो, कुछ भी तिकड़म अगर दिमाग में लगता है तो चलाओ, देखो क्या आउटपुट देता है।